एवं उन्नयन के अंतर्गत प्रथम चरण में नॉर्थ ब्लॉक के निर्माण की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। बड़े ही गर्व और हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के तहत सचिवालय के आधुनिकीकरण एवं उन्नयनीकरण के लिए घोषणा की गई। शासन सचिवालय परिवार एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है कि आपने हमारे इस परिसर में समय की जगह की कमी को देखते हुए और ये कर्मचारी हित में ये घोषणा की। स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे प्रकट करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सचिवालय परिवार को एक विशेष सौगात दी है। सचिवालय परिवार तहे दिल से पुनः हार्दिक अभिनंदन करता है। एक बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ सचिवालय परिवार के कर्मचारियों की बैठने की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए एक आधुनिक नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण, जिससे राजस्थान के सचिवालय कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था हो सकेगी और एक उन्नत और अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, समा आप करना हमें हो जाए जो भूल। सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, क्या अर्पित तुमको करे भेंट लाए कुछ कुछ। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित है आमाज, पुलकित है आमाज। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री सीताराम चौधरी जी से कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मुख्य सचिव महोदया का स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्री सीताराम चौधरी। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब मौसम में एक हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई, तकलीफ को दवा मिल गई। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मुख्य सचिव महोदया का कि आपने आज अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर और कर्मचारियों को अनुग्रहित किया। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समय निकालकर अपने परिवार को दिया है। निश्चिंत ही हम उनके कृतज्ञ हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ हमेशा से ही कर्मचारियों के समस्याओं को उठाता रहा है और उनके समाधान के लिए सरकार के उचित मंच पर रखता रहा है और हर बार सरकार ने
सचिवालय कर्मचारियों को खुले हाथों से लुटाया है और इस बार भी अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पधारे हैं। उनका सचिवालय परिवार पुनः आभार प्रकट करता है। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के सभी पूर्व अध्यक्षगण और विभिन्न सेवा संघ संस्थाओं के अध्यक्षगण के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय का स्वागत, पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री मेघराज पवार साहब से कि आप मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मुख्य सचिव महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री रामस्वरूप बिश्नोई जी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री शिव शंकर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री मुकेश गौड़, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री शिवजी राम जाट, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री अभिमन्यु शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री पंकज कुमार, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री देवेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, श्री कपिल देव, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ। स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर के स्वामी, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय अधिकारी संघ, श्री राकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय निजी सचिव निजी सहायक सेवा संघ, श्री राजेंद्र भाटिया, उपाध्यक्ष विधि रचना संगठन, श्री राधेश्याम यादव, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय तकनीकी कर्मचारी संघ, श्री नरपत सिंह शेखावत, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ, श्री प्रेम नारायण सेन, अध्यक्ष दी राजस्थान सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज क्रेडिट एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मैं आग्रह करूंगा राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री सीताराम चौधरी जी से कि आप मंच पर आए और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। श्री सीताराम चौधरी जी। परम सम्मानीय आज के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी, समारोह की मुख्य अध्यक्षता कर रही श्रीमती उषा शर्मा जी, समस्त अधिकारीगण, राजस्थान सचिवालय अधिकारी कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्षगण, उपस्थित कर्मचारीगण एवं समस्त आगंतुकगण एवं नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ शासन सचिवालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बताते हुए मुझे बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज हमारे बीच जननायक गांधीवादी विचारधारा के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी विराजमान है, जिनके साथ प्रदेश की समस्त रीति नीति योजनाओं के निर्माणकर्ता, समस्त उच्च अधिकारीगण एवं सचिवालय परिवार के समस्त सहयोगी अधिकारीगण एवं कार्मिक विराजमान है तथा आज हमें अवसर मिला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य का। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है,
अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर। ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। इसी भावनाओं के साथ 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होकर माननीय आपने प्रदेश के हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं, वो न केवल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक कार्य हैं, वरन अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल के तौर पर प्रस्तुत हुए हैं। तीसरी बार आपके कार्यकाल के चंद दिनों बाद ही कोविड का जो दौर शुरू हुआ, आपने आपके बेहतर प्रबंधन एवं व्यवस्थाओं के साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति को डगमगाने भी नहीं दिया, जिससे प्रदेश का नाम सफल प्रदेशों की सूची में अग्रणीय रहा। तत्समय मानवीयता का उदाहरण प्रस्तुत कर कोई भूखा ना सोए की भावना के साथ जो आपने मिसाल जलाई, संपूर्ण प्रदेश के हर धार्मिक सामाजिक संगठनों ने सक्रियता से जनसेवा की भावनाओं के साथ कार्य किया। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आपने इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ किया, जिसकी चर्चा आज संपूर्ण भारतवर्ष में है और अन्य प्रदेश भी प्रेरणा ले रहे हैं। क्रम में अगर सच्चाई है तो क्रम कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी भावना और सार्वजनिक हित के लक्ष्य के साथ आपने प्रत्येक बजट में प्रदेश के हर वर्ग यथा आमजन, किसानों, विद्यार्थियों, युवाओं, नारी शक्ति, व्यापारियों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, वृद्धजनों, विशेष योग्य जन, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों को ध्यान में रखते हुए आपने सहृदयता, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा कल्याण की भावनाओं के साथ अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयास किया। महोदय, आप द्वारा प्रारंभ की गई निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री पालनहार योजना, महंगाई राहत कैंप, ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक आदि कई सैकड़ों योजनाओं का आप द्वारा श्री गणेश किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। महोदय, यहाँ मैं समस्त सचिवालय परिवार की ओर से आपका एवं मुख्य सचिव महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शासन सचिवालय के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के संबंध में वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा, जो कि जल्द ही साकार रूप ले रही है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद पूरे सचिवालय परिवार की ओर से। महोदय, इस मंच से मैं सचिवालय परिवार की ओर से पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि राजकीय कार्मिकों की सुरक्षा पेंशन की दृष्टिगत रखते हुए सहृदयता एवं संवेदनशीलता के साथ ऐतिहासिक निर्णय लेकर भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया तथा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस को लागू कर सामाजिक एवं शारीरिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान की और इसे मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया, जिससे आज अन्य प्रदेशों के साथ केंद्र सरकार इस दिशा में कार्य करने को मजबूर है। इसके साथ इसके अतिरिक्त मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा कि मूल भावना के साथ राष्ट्रीय कार्मिकों की समस्याओं एवं मांगों पर सकारात्मक रूप अपनाते हुए अधिकारी कर्मचारी कल्याण हेतु आप द्वारा भरसक प्रयास किए गए, जिसके लिए प्रदेश के समस्त कार्मिक आपके आभारी हैं। पलट देते हैं मौजे हवादिश अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों से भी चिराग अक्सर जलाए हैं। महोदय, आपकी इसी विचारधारा से प्रदेश का जन जन भलीभांति परिचित है तथा राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष होने के नाते मुझे जो दायित्व दिया गया है, उसी क्रम में सचिवालय परिवार की कुछ मांगों समस्याओं को प्रस्तुत कर आज इस मंच के माध्यम से मैं उन पर सकारात्मक निर्णय लिए जाने का आग्रह करूंगा। राजस्थान शासन सचिवालय में सहायक शासन सचिव संवर्ग एवं निजी सचिव संवर्ग में वर्तमान में
वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं शासन उप सचिव के निर्धारित पदों को यथावत रखते हुए दोनों कैडरों को पूर्णतः पृथक पृथक किया जाए। राज्य लोक सूचना अधिकारी के 44 नवीन पदों का सृजन किया जाए। राजकाज व ई फाइलिंग प्रणाली को उन्नत एवं सुगम बनाने हेतु लिपिक ग्रेड प्रथम एवं लिपिक ग्रेड द्वितीय को मोबाइल बिलों के पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की जाए। राज्य सरकार के स्तर पर पंचायती राज विभाग, खाद्य विभाग, ग्रामीण विकास, स्वायत्त शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, निर्वाचन विभाग, आपदा विभाग, शासन सचिवालय के स्तर पर इन विभागों में प्रशासनिक विभागों का सृजन किया जाए। सचिवालय कार्मिकों के लिए एक मांग है जो लंबे समय से चल रही है और पहले भी आपने पूर्ण किया था उसको, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सचिवालय कार्मिकों के लिए जेडीए और आवासन मंडल के माध्यम से रियायती दरों पर आवासीय योजना आवंटित कराई जाए। महोदय, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सहृदयता के साथ उक्त मांगों समस्याओं पर पुनः विचार कर इन्हें पूर्ण कर संघ को उपकृत करेंगे। आपका पुनः आभार और इसी तरह आपके सानिध्य की मंगल कामनाओं के साथ अरसे से ये काम रुका रखा है, हाथ अगर आप लगा दो तो हुआ रखा है। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय संगठन। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप नवगठित कार्यकारिणी को शपथ की मैं उनकी घोषणा करता हूं। उनको मैं सीताराम चौधरी, राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष, संघ के संविधान की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालना में निम्नलिखित सदस्यों को कार्यकारिणी समिति में उनके नाम के सम्मुख अंकित पदों पर एतद द्वारा मनोनीत करता हूं। श्री कपिल योगी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संगठन मंत्री, श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह राणावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विजेंद्र सिंह शेखावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संदीप शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अर्जुन लाल शेषमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय नागरवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आशीष सरावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इसी के साथ मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा और साथ ही माननीय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नवगठित कार्यकारिणी को माल्यार्पण कर हमें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करें। श्री ललित पालडिया वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री राजेंद्र कमेडिया वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेंद्र कुमार वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महेंद्र कुमार मुंडोतिया वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुनील कुमार पवार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गुलाब कंवर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनिल कुमार बेसरवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हेमाराम वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शारदा गुप्ता उपाध्यक्ष, देवेंद्र कुमार लक्ष्कार उपाध्यक्ष, मनोज कुमार वर्मा उपाध्यक्ष, राजेश कुमार कसोटिया उपाध्यक्ष, मुकेश कुमार उपाध्यक्ष, राम प्रकाश उपाध्यक्ष, रणधीर भूजल उपाध्यक्ष, राजेंद्र कुमार उपाध्यक्ष, मानसिंह बंबोरिया उपाध्यक्ष, रजनी उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश यादव उपाध्यक्ष, रमेश महिला उपाध्यक्ष, सुशीला उपाध्यक्ष, कविता कुमारी कस्बा उपाध्यक्ष। शैलेश हुड्डा उपाध्यक्ष एवं सोशल मीडिया प्रभारी, सुरेश कुमार बेनीवाल महामंत्री, ओम प्रकाश सैनी कोषाध्यक्ष, कालीचरण संयुक्त महामंत्री एवं प्रवक्ता, शिवानंद चावला संयुक्त महामंत्री, अश्विनी कुमार संयुक्त महामंत्री, मधुबन सिंह संयुक्त महामंत्री, प्रेम बुडानिया संयुक्त महामंत्री, नरेंद्र कुमार संयुक्त महामंत्री, आरती मीना संयुक्त महामंत्री। रामराज जाखड़ मंत्री, रमेश बिश्नोई मंत्री, शांति देवी मंत्री, संदीप तिवारी मंत्री, निशा कुमारी मंत्री, रोहितास कुमार चौधरी मंत्री, अजीत सिंह मंत्री, सुनील गुजर मंत्री, गिरिराज सिंह राठौड़ मंत्री, योगेश कुमार मीणा संयुक्त मंत्री, हरिमोहन मीणा संयुक्त मंत्री, नेहा चौधरी संयुक्त मंत्री,
रेणु सोनी संयुक्त मंत्री, मंजीत मोहन पुरिया संयुक्त मंत्री, राजेंद्र पाटी संयुक्त मंत्री, बाबूलाल शर्मा संयुक्त मंत्री, शिवराज देरवा संयुक्त मंत्री, नीरज राजपूत संयुक्त मंत्री, श्याम सिंह शेखावत संयुक्त मंत्री, पप्पू गुजर संयुक्त मंत्री, शारदा जाट महिला कल्याण मंत्री, संजू यादव सांस्कृतिक मंत्री, पिंकेश कुमार खाद्य मंत्री, नेमीचंद आवासन मंत्री, पूनम श्याम नानी स्वास्थ्य मंत्री, राजपाल जाट खेल मंत्री एवं पवन गुरावा कार्यालय मंत्री। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप नवीनतम कार्यकारिणी को शपथ दिलाकर और अनुग्रहित करें। शाह भी आएंगे, शाह भी आएंगे, शाह भी आएंगे। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। मैं नामूल्य राजस्थान सचिवालय कमेटी संघ के पद का नामूल्य अभिनंदन पद पर मनोनीत किए जाने पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं संघ व अपने पद की प्रतिष्ठा गोपनीयता को पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर कर्मचारी कल्याण एवं जनहित में कार्य करूंगा तथा संघ के संविधान के अनुरूप सभी मर्यादाओं का पालन करूंगा एवं अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाते हुए राज्य की जनता के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील रहूंगा। इसमें मेरी रक्षा करें। बधाई आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा उस शख्सियत से जिनके नेतृत्व में प्रदेश में
ऐतिहासिक रूप से पेपरलेस का राजकाज प्रारंभ हुआ और ई फाइलिंग सिस्टम प्रारंभ हुआ। माननीय मुख्य सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ श्री सीताराम चौधरी जी, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, बहुत बड़ी संख्या में आए हुए सचिवालय से मेरे सभी भाइयों बहनों, मुझे आज आपके फंक्शन में आकर बहुत ही खुशी हुई है और समय समय पर आपसे मेरी मुलाकात होती रहती है, मेरे कक्ष में भी और समारोह में भी। और जैसा मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आप सभी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं सुशासन के लिए। आप वो रीढ़ की हड्डी हैं जिसके बगैर शरीर चल नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन राजस्थान के लिए वो बजट घोषणाओं में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2030 मिशन 2030 की घोषणा की है, जिसमें आप सभी उसका हिस्सा बने हैं और आप सभी ने अपने अपने विभागों में स्टेक होल्डर मीटिंग के संदर्भ में या स्वयं से आपने वो सभी सुझाव दिए जो राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विजन, मिशन और आप के माध्यम से आपकी भूमिका, जो आपने उस विजन को, मिशन को स्कीम्स में परिवर्तित किया और उसके बाद जो हमने एक फास्ट ट्रैक मॉनिटरिंग के माध्यम से उसको क्रियान्वित किया, जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में बहुत अच्छे से बताया। उनकी स्पीच में वो सभी बातें कवर हुई जो मैं अपने उद्बोधन में बताना चाहती थी, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। आज जो कार्य, जो काम, जो योजनाएं राजस्थान में लागू हुई हैं और जिस तरह से उनकी क्रियान्विति हुई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय पूरे देश में बन गई है। मेरे पास जब भी भारत सरकार से या अन्य राज्यों के सचिव या वहाँ के अधिकारी आते हैं तो वो यही कहते हैं कि राजस्थान में बहुत इनक्रेडिबल काम हुआ है, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र है, आईटी का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, उद्योग का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है। जिस क्षेत्र को भी जिसका नाम लेते हैं यहाँ अनुकरणीय कार्य हुआ है। और जब हम भारत सरकार में अपनी योजनाओं के बारे में सुनते हैं या वहाँ और राज्यों के संबंध में जब तुलना की जाती है तो मुझे बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत खुशी होती है हर बार कि हम या तो फर्स्ट 3 कैटेगरी में होते हैं या फर्स्ट 5 कैटेगरी में होते हैं। तो राजस्थान के सुशासन की सब जगह चर्चा है। सीताराम जी ने बहुत डिटेल में उसके बारे में बताया है। मैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस समय बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, तो बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, केवल 2-3 बातें ही कहूँगी कि एक तो योजनाएं, उनकी क्रियान्विति, आखिरी व्यक्ति तक वो लाभ कैसे पहुँचे, वो हम सब ने, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अपेक्षाएं थी, तो हमने कोशिश करी कि उन अपेक्षाओं में हम पूरा उतरें। और लाभार्थी उत्सव थे या महंगाई राहत कैंप थे, चिरंजीवी योजनाएं थी, सूची इतनी लंबी है कि समय बहुत लग जाएगा। और जिन योजनाओं में राजस्थान ने प्रथम नाम अपना कमाया या प्रथम श्रेणी में अपने को रखा है, हासिल किया है, वो भी सूची बहुत लंबी है और वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। हमने एक छोटी कोशिश करी कि पिछले सितंबर से पूरे सचिवालय में ई प्रणाली लागू की जाए और आप सभी उसका हिस्सा बने। मैं सभी को साधुवाद दूंगी कि आपने न केवल उसका हिस्सा बने बल्कि
उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और ऐसा अमूमन होता नहीं है, हमेशा से एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है कि कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो वो पुरानी व्यवस्था से बहुत नई होती है, लेकिन आप सब लोगों ने उसे अपनाया, उसको अप्रिशिएट किया। और जो भी हमने उसमें टाइम लाइन दी, हर हफ्ते हम इसकी बैठक लेते थे, जो भी टाइम लाइन दी उसको आपने फॉलो किया। और आज ये स्थिति है सचिवालय की कि इतना साफ सुथरा सचिवालय जिसमें सभी फाइल या तो ऑनलाइन है या वो रिकॉर्ड रूम में चली गई हैं, उनको ऐप के माध्यम से अपलोड किया गया है। और जल्द ही हम जो रिकॉर्ड रूम है उसको भी हम वॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उन सभी फाइल्स को डिजिटाइज करके उनकी माइक्रोफिल्म बना के हम एक लॉकर में कैसे रखेंगे, उसकी भी हमने कार्य योजना ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। आज जैसे सचिवालय को कैसे और ज़्यादा इसमें सुचारू व्यवस्था हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बजट घोषणा की जिसमें प्रथम फेज में कितने ब्लॉक आएंगे, द्वितीय फेज में कितने आएंगे। जैसे आज एक ब्लॉक का जो है शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया, इसी तरह 2 ब्लॉक्स और आएंगे जिसमें कम्प्लीटली एक मॉडर्न स्ट्रक्चर होगा। आप लोगों को उसमें बैठने की सुविधा, उसके जो वर्क स्टेशन हैं, IT बेस्ड सिस्टम किस तरह से, और कर्मचारियों के लिए एक बेहतर कैंटीन, बैठने की व्यवस्था, आयोजन करने की व्यवस्था, वो पूरी तरह से उसमें रहेगी। जब पिछले अपने जो पूर्व अध्यक्ष थे सामने ही बैठे हैं, उनके साथ बैठ के ही हमने इस पूरे ब्लॉक में क्या कार्य योजना को जो हमने अंतिम रूप दिया था उनकी सहमति से ही दिया था। कुल मिला के यही कहना है कि एक परिवार है और जो भी फैसला लिया जाता है परिवार के समक्ष रख के, उनकी राय जान के, एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाते हुए उसको एक फाइनल शेप दी जाती है। और मैंने अपने टेन्योर में यही देखा और सीखा कि आप आते तो हैं अपनी मांगों को लेके, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर वो मांगे नहीं मानी जाती हैं तो एक बहुत बिटरनेस आ जाती है, या एक हमेशा ये लगा कि आपसे हम जो है एक डायलॉग जो होता है वो बहुत हेल्दी तरीके से होता है। आप हमारी बात समझते हैं, हम आपकी बात समझते हैं, और एक जो टीम वर्क होता है और एक जैसे परिवार में सभी लोग अपना समझ के एक अपनेपन के साथ कार्य करते हैं, वो एक मुझे जो है हमेशा महसूस हुआ। और बड़ा कॉन्फिडेंस है मुझे आप लोगों में कि क्राइसिस मैनेजमेंट में या कोई भी कार्य दिया जाएगा तो उसमें अपने मांगों को एक तरफ रख के कार्य के प्रति पूरी तरह से फोकस करते हुए जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है उसमें आप डेफिनेटली हर बार खरा उतरते हैं। और कोविड उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। नवीन भर्ती, ट्रेनिंग, सीनियरिटी लिस्ट का जारी होना, प्रमोशन कराना, कुछ ना कुछ समस्याएं या कुछ ना कुछ जो है इसमें हमेशा अपेक्षाएं रहेंगी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से एक चीफ सेक्रेटरी के पद पे क्योंकि मैं बैठी हूँ, मैं वहाँ की उस बिहाफ पे भी आप सभी को ये आश्वासन दिलाना चाहूँगी कि आपकी जितनी भी जेन्युइन मांगे हैं वो हमेशा पूरी की जाएंगी। और वो आपकी नहीं, एक परिवार की मांगे होती हैं, उसका पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम बेहद खुश होती है। कई और बातें हैं लेकिन आज समय थोड़ा कम है और आपसे तो हमेशा ही द्वार हमेशा खुले रहते हैं आपके लिए, तो हम आपसे आगे भी हर चीज़ पे बहुत डिटेल में डिस्कशन जारी रखेंगे। लेकिन आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, आप लोगों की भूमिका, सहभागिता डेफिनेटली जो है इसके लिए मेरे पास प्रशंसा तो मैं जितनी करूँ उतनी कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं। इतना अच्छा कार्य आप सभी ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुख्य सचिव महोदय का सचिवालय परिवार की ओर से। महफिल से उठा तो सोच समझ कर उठा। आज जननायक और जन जन के अजीज आए हुए हैं। देना है घर इन्हें सौगात तो दिली तालियों से सम्मान देना, वो बेशकीमती हुनर की दौलत पाए हुए हैं। मैं विनम्र आग्रह करूंगा जन जन के सम्राट, जननायक, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और बहुआयामी काज से अपनी प्रदेश में एक अलग पहचान संपन्न माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें।
श्रीमती उषा शर्मा जी, डीओपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेमंत खेरा जी, सीताराम चौधरी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, अन्य यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सचिवालय कर्मचारी और तमाम कर्मचारी संघ के नई कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद हो रही है कि आज मुझे फिर एक बार सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में आने का अवसर मिला। मैं आप सबको, मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से सीताराम चौधरी को व तमाम इनके कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को, सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस भावना के साथ में हम इनको चुना है, आपकी भावनाओं से, आपकी अपेक्षाओं पे खड़े उतरेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ। सचिवालय शीर्ष संस्था है शासन की। यह मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, तमाम चीफ सेक्रेटरी, तमाम सीनियर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब बैठते हैं यहाँ पर, और आप सब यहाँ सचिवालय में काम करते हैं विभिन्न पदों पर। तो पूरे प्रदेश की जनता अपेक्षा करती है सचिवालय से, और वो निभाया रिश्ता आपने, जो माहौल बना रखा है सचिवालय में। और कोरोना के अंदर मैंने देखा, और कोरोना में भी आप लोगों ने कोई कम नहीं रखी भूमिका अदा करने में, पूरे प्रदेशवासियों ने भी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि जो कहा वो ऐसी विश्वव्यापी महामारी थी, सब कुछ चिंता खुद के जीवन की थी। शानदार प्रबंधन किया, ऑक्सीजन से कई लोग मर गए अन्य राज्यों में, दिल्ली के अंदर भी, पर राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। प्रबंधन शानदार। करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने की थी उस वक्त में, 350 सिर्फ कोरोना को लेकर थे। इस रूप में मैं समझता हूँ कि शानदार प्रबंधन किया गया। बीरवाड़ा मॉडल का नाम तो देश में, दुनिया तक पहुँच गया, WHO तक भी तारीफ करी। कर्मचारियों की हमेशा ज्ञापन मिलते, आज ही मिले मुझे, सीताराम ने दिए अभी, मैंने अभी मार्क किए ACS फाइनेंस को भी। हमेशा ये प्रयास था कि आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाए गंभीरता से। अभी CS ने सब आपको बहुत सुंदर शब्दों में सब बात कही। आपके उनके बीच में जो रिश्ते रहते हैं उनका जिक्र भी किया, ये रिश्ते रहने चाहिए आपस में। आज भी तो कल मांगे पूरी होती है, आज भी तो कल होती मांग, कई बार वक्त लग जाता है, कई कारणों से लग जाता है, पर देखी जाती है नीति व नियत क्या है। नीति हमारी और नियत हमेशा आपके साथ रही है, ये मैं कह सकता हूँ। इसीलिए अधिकांश मांगे पूरी हुई। कई बार सरकार बदल जाती है तो मांगे जो पूरी होती है वो भी रुक जाती है, उसका अनुभव भी आपको है। वो 250 वाला जो है, क्या वो कहते हैं, वो इसलिए नहीं पता, उसको रुकने का मुझे बहुत अफसोस है। तो कई बातें वही है, छठे मीडिया अनुभव भी आपने भुगते हैं, पर अधिकांश मांगे आपकी पूरी हुई। मुझे खुशी है कहते हुए कि अभी मैं देख रहा हूँ OPS प्योरली मानवीय दृष्टिकोण से फैसला किया। कोई मांग नहीं करी थी आप लोगों ने भी, कोई मांग थी नहीं। आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा फैसला बिना मांगे हुए, और हमने मांग करवाई भी नहीं आपसे। जो राजनीति में कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले मांग उठवाओ फिर मांग पूरी करो। वो भी हमने नहीं किया। अचानक ही घोषणा हुई बजट के अंदर, और देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी तमाम लोगों में चर्चा का विषय बन गया। मेरे यहाँ घर में पता नहीं कितने लोग आए होंगे, कितने लोग भावुक हो गए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। शुक्रिया अदा करने के लिए मैं नहीं रोका, भाई बहुत कुछ हो गया, चिंता मैं आपके साथ हूँ। चिंता कहने मतलब कि ये फैसला मानवीय दृष्टिकोण से आज ही मैं मांग करूँगा इस मंच से, भारत सरकार से भी, पूरे देश के राज्य सरकारों को मांग OPS लगाना चाहिए।
कर्मचारियों को। आज राजस्थान के कर्मचारियों का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं, करती सरकार है, तो जो वर्ग होता है, आज कर्मचारी वर्ग राजस्थान का जो है, मेरी दृष्टि में हर राज्य के कर्मचारियों के अंदर उनका सम्मान भी बढ़ा है कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पहल करी गई OPS की। केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। जब ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है कि ये गलत है, जुडिशियल कमीशन कह रहा है कि हम मानेंगे नहीं इसको, आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी के अंदर तो है OPS, पैरामिलिट्री फोर्सेज में BSF भी आता है, वहाँ पर NPS। ठीक है, ये फैसला पता नहीं किस रूप में लागू किया गया। CNAG कह रहा है कि इसको 15 साल हो गए तब भी अभी तक नियम कायदे बने नहीं इसके, तो बाकी क्या बच जाता है। तो मेरा मानना है कि ये मानवीय दृष्टिकोण से हर व्यक्ति 35 साल की सर्विस किसे कहते हैं, उसके बाद में उम्मीद करता है कि मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा। हम लोग आज इतनी इसकी भी निकाले महंगाई रात के नाम पर, शोर बिजली की बात कर रहे हैं, कभी 500 में गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। कोई न कोई तरीके से कैसे महंगाई की मार कम हो परिवारों पर, ये हम लोग कर रहे हैं। 50 लाख का बीमा कर दिया, दवाएं फ्री कर दी, पेंशन दे रहे 1000 रुपये। बच्चों के लिए कोचिंग फीस ज़्यादा होती, 50,000, 1 लाख, 30,000 बच्चों को अनुप्रति योजना में लाभ दे रहे हैं। सैकड़ों ऐसी स्कीमें उन्होंने बना दी है। पर मेरा मानना है कि जो 4 कानून पास की यूपीए गवर्नमेंट ने, मैं बार बार हर मीटिंग में कहता हूँ और मैं चाहता हूँ इशू बने देश के अंदर। 4 कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी वक्त बने थे। नरेगा का ऐतिहासिक कानून है, बचा दिए लाखों लोगों को कोविड के अंदर, मजदूरों को भी। शिक्षा का अधिकार 8वीं पास तक का है कानून, हमने 12वीं पास कर दिया राजस्थान के अंदर, लोगों को मालूम नहीं हुआ। फूड सिक्योरिटी एक्ट और RTI, हम कहते हैं केंद्र सरकार को आप 5वां कानून बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। दुनिया भर के मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज में ये कानून है या नियम जो भी है, वहाँ वीकली पैसा मिलता है परिवार को, निजी परिवार होते हैं। आज ये इतनी स्कीम देते हैं हम लोग महंगाई के नाम पर, जरूरत नहीं उसकी। अगर आप सतही जो सरकार की नीति हो, नियम हो कि परिवार को, निजी परिवार को हमें सहायता करनी है, अपना पैसा पहुंच जाता है वहाँ पर। यही सिस्टम देश में लागू होना चाहिए। 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, पहले 500 रुपये दिए, 1000 रुपये कर दिए। 1 करोड़ लोगों को पेंशन किसे कहते हैं? बुजुर्गों को, विसर्जनों को, विधवाओं को, एकल नारी को। तमाम बातें उसमें आ जाएगी कि किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी हो देश के अंदर, लागू हो। हम तो इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2030 मिशन क्यों लगाया मैंने, इसीलिए लिखा है, और वो प्रोग्राम सरकार का प्रोग्राम है। 2030 मिशन जो है CS मॉनिटरिंग कर रही है, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। हम जानते हैं कि अधिकांश लोगों ने अपनी समस्या बताई होगी, कई लोगों ने कुछ सुझाव दिए होंगे, कुछ भी किया होगा, शिकायत की होगी सरकार के अधिकारियों की, हम सब की, वो भी हमारे लिए फीडबैक है। तो ये एक ऐसा अभियान चल पड़ा है, जल्दी डॉक्यूमेंट आएगा आपके सामने। इस प्रकार से जो फैसले किए गए हैं उसका मैं समझता हूँ बहुत बड़ा असर है। कर्मचारियों के लिए तो विशेष फैसले हुए इस बार। देखिए आप OPS के अलावा RGSS, मैं खुद केंद्र में 20 साल करीब रहा था, वहाँ पर 5 बार MP बना केंद्र में, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, तो मैं जान सकता हूँ कि CGSS का लाभ क्या होता है। हमने उसी पैटर्न पर RGSS लागू किया कर्मचारियों के लिए। वो योजना RGSS की चिरंजी योजना से ज़्यादा मजबूत है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। इतना आराम हो गया आपको, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं डॉक्टर को, वेरीफाई कराने के नाम पर बिल पेश करो, बिल पास करवाओ, कितना वक्त लगता था।
आराम अब हो गया, आपको पूरा इलाज फ्री हो रहा है और प्रायोरिटी पे हो रहा है। और तो सैलरी एडवांस देने का मैंने घोषणा करी बेड के अंदर, एडवांस सैलरी का लोग उठाने लग गए हैं, आपके साथी लोग, इसको फायदा मिला। प्रमोशन के आपको अतिरिक्त मौके दिए गए, 4 में 2 बार डीपीजी का फैसला किया गया, 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 18, 27 वापस लागू किया गया। डीपीसी 2 साल होगी, मैंने कहा भी आपको। बोर्ड कॉर्पोरेशन में भी 7वां वेतन आयोग लागू किया गया। संविदा कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए गए, ये बहुत बड़ा फैसला है। लगभग 1 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। टाइम लगता है, लगे हुए हमारे डीओपी वाले सब लोग, पर ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। 11,000 मृतक कर्मचारियों के जो थे उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। 330 सरकारी कार्मिकों को, अब बताइए आप, जब घोषणा हुई केंद्र के अंदर कि अगर कोई डेथ हो गई, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी मेडिकल डॉक्टर नर्सेज की, तो 50 लाख रुपये मिलेंगे उनको। मैंने उसी वक्त फैसला किया, इमीडिएटली घोषणा मैंने करी, खाली डॉक्टर नर्सेज को नहीं, कोई सरकारी कर्मचारी काम करता हुआ डेथ हो गई उसको 50 लाख मिलेंगे राजस्थान के अंदर। अब आप बताइए, करीब 330 सरकारी कार्मिक है राजस्थान में, 330, जिनको 50 लाख रुपये मिले राजस्थान के अंदर। अगर घोषणा नहीं होती तो उनको एक नया पैसा नहीं मिलता। 3 बच्चों पर पदोन्नति से वंचित होने के वाले नियम में भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। एक बड़ा फैसला हुआ जो मैं कहीं देखता हूँ, जाते हैं अस्पताल में तो जो फराज जो महिला होती है, काम करती है, 20 साल से 5,000 रुपये मिलते हैं, 6,000 मिलते हैं। हमने कहा ये तमाम जो है ठेका प्रथा इसको बंद करो। मैंने घोषणा कर रखी है कि ठेका कर्मचारियों के लिए ठेका प्रथा को ख़त्म करके सरकारी कंपनी बनाई जाएगी, जैसे हमने बनाई है एक्स सर्विसमैन के लिए रेस्को, पूरी रंग की कंपनी बनेगी, वो लगाएगी जो पूरा पैसा उनको मिलेगा। अभी ठेकेदार वसूलता पैसा 15,000 देता, 5,000 देता है, ये प्रथा खत्म करिए। और भी कई छोटे बड़े काम तो किए होंगे। कहने का मतलब ये है कि वो ठीक कह रहे थे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ऐसा ही कोई इस बार जो है, ऐसा ही माहौल बना इस बार। खाली घोषणा नहीं बजट के अंदर, घोषणा बजट होने के बाद में हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं साहब लागू भी होने लग गई हमारे पास, तो सड़क बनने लग गई, टेंडर हो गए, कॉलेज खुल गए, तहसील खुल गई, नगर पालिका खुल गई, CHC PHC खुल गए, कोई सोच नहीं सकता। और इतना बड़ा जंप है पिछले 5 साल में। इस 5 साल में अगर आप विज्ञापन देखोगे, आज विज्ञापन आया होगा, मेडिकल का आया मेरे ख्याल से, इतना बड़ा जंप है, कोई विश्वास नहीं कर सकता इतना बड़ा जंप भी हो सकता है क्या 5 साल के अंदर, इतने काम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हर चीज़ का हम ध्यान रख रहे हैं। 500 बच्चों को भेजें विदेश पढ़ने के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं। 2-3 जो कैटेगरी बनाई गई है उसके आधार पर अगर इमदाद मिलेगी तो बच्चे के जाने का हौसला बढ़ेगा और सुविधा बढ़ेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अफोर्ड नहीं कर सकता पूरी फीस देना, पूरा आने का खर्चा सब करो। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इस मुबारक मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने शानदार तो कानून बनाए हैं, कई नए कानून बनाए, नए फैसले किए हैं। आज हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। शिक्षा में तमाम प्रीमियर संस्थाएं जो थी कोई ज़माने में आज़ादी के बाद में हमारे यहाँ नहीं थी, अब IIT है, चाहे वो IIM है, IIIT है, एम्स है, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, कई संस्थाएं तो कहीं नहीं होगी। आज़ादी के बाद में मैंने अपनी राज है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी मैंने खोली थी जोधपुर के अंदर, संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली थी जयपुर के अंदर। आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी आज़ादी के पहले खाली जामनगर में थी, गुजरात के अंदर। आज़ादी के बाद में पहली यूनिवर्सिटी खुली है जोधपुर में आयुर्वेद की, और राजस्थान में खुली है। ये तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो मैं ये कह रहा था आपको, ये इतने काम हुए हैं,
शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोशल सिक्योरिटी में सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर बन रही है इस पर। 1.5 लाख किलोमीटर किसे कहते हैं? करीब 70-80 हज़ार किलोमीटर बन चुकी है। इस कदर काम हो रहे हैं। तो इसलिए 2030 विजन जो बनाया है वो इसलिए बनाया कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हर विषय के अंदर, हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और मुझे खुशी है कि लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको पुनः बधाई दूंगा। और चुनाव आ गए इसलिए अब तो चुनाव के पहले कोई मीटिंग ऐसी होगी नहीं। चुनाव के पहले तो ना तो 15 अगस्त आएगा ना 26 जनवरी आएगी। इसलिए आज मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ। आपने बहुत शानदार साथ निभाया हम लोगों का, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी उम्मीद बड़ी कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस बार जो माहौल बना राजस्थान में, हम कहते हैं कि चुनाव इस बार चुनाव जीत सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं, जीत रहे हैं। सरकार बन सकती है, बन नहीं सकती है, बन रही है। ये जो जुमले आ रहे हैं पब्लिक से, पब्लिक माई बाप है, फैसला वो करेगी। पर माहौल जो बन रहा है, लगता है कि जो सरकार बदलती है नुकसान बहुत होता है। मेट्रो बंद कर दिया, जयपुर का भी बन जाता वो 22 किलोमीटर का सीतापुर अम्बावाड़ी का। रिफाइनरी बंद हो गई हमारी, 38,000 करोड़ की थी योजना वो, 5 साल बंद रखी, वो योजना 70 करोड़ की हो गई, अब 72 करोड़ की हो गई, 52,000 करोड़ की हो गई। तो कोई काम रुकना नहीं चाहिए। हम ERCP को नहीं रोक रहे हैं, हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई योजना बंद नहीं करते सरकार में आते तब। पिछली गवर्नमेंट ने अधिकांश योजना हमारी बंद कर दी। ये लंबी चौड़ी बात है, भी कहने की आवश्यकता नहीं। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबको बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मोदी को सारी चीजा बदल गया प्रारंभ। संशय था क्या आए ये चर्चित व्यक्ति आप, देख सरलता दंग है इसलिए विख्यात। दिव्य हुआ पांडाल ये, दिव्य हुआ मंच, दिव्य दिवस ये हो गया, आए दो श्रीमान। जन समूह की मुक्तता छिपी न जाए छिपाए, चंद शब्द मुख ग्रंथ से सुनने को अकुलाए, सुनने को बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री का, कि आपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर और सचिवालय कर्मचारी संघ को और सचिवालय परिवार को उपलब्ध किया। कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं आग्रह करूंगा राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री सीताराम जी चौधरी से कि वो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मुख्य सचिव महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट कर और उनका सम्मान करें। साहब को यहाँ बुला लेना, ये नीचे आ जाएंगे। साथ ही मैं आग्रह करूंगा राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के महामंत्री से कि वो आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा के साथ सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित करें। पीछे आ जाओ, वाइड फोटो आ जाएंगे। भैया हम सभी पीछे आ जाओ। हेलो, पीछे आ जाओ, वैसा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरे पीछे आ जाओ यार, सब यहाँ क्यों आ जाए? जब वाइड आ जाएगा, जब सबका वाइड आ जाएगा, बढ़िया पुनः एक बार राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, सचिवालय फोरम और समाज सचिवालय परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदया का और पधारे हुए सभी अधिकारी गण का, परिवारजनों का और कर्मचारी गण का हार्दिक आभार। और संघ आपसे उम्मीद करता है कि इसी तरीके से आपका आशीर्वचन इस
सचिवालय परिवार के मुखिया होने के नाते मिलता रहेगा। पुनः एक बार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और सचिवालय कर्मचारी संघ के महामंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आप कार्यक्रम के समापन की घोषणा और धन्यवाद ज्ञापित करें।